वेलकम टू IS पॉइंट। चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में आप जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में ये महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो महायान है, महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। कौन था ये? महायान पंथ बौद्ध धर्म का क्या था? एक पंथ था। इस पंथ का विकास कब हुआ था? तो इस पंथ का विकास कनिष्क के समय हुआ था। तो क्या हैगा, बौद्ध धर्म एक पंथ है। इसके साथ साथ जब इस पंथ का विकास कब हुआ था? इस पंथ का विकास कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, तथा असंग ने बौद्ध धर्म में महायान पंथ की शुरुआत की थी। किसने करी थी? असंग ने बौद्ध धर्म के महायान की शुरुआत की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म में महायान पंथ का विकास किया था। शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत तो असंग ने की थी, मगर जो इसका विकास है वो किसने किया था? तो इसका विकास कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क के समय हुआ था और इसी का विकास किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। तो बौद्ध धर्म का महायान, ठीक है, महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। मतलब महायान के साथ साथ और हीनयान दोनों का विभाजन कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। क्या हुआ था? विभाजन किस किस का? महायान और हीनयान का। काय में? बौद्ध धर्म में। ठीक है, साथ ही यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अब देखेंगे संगति कब हुई थी। संगति तो यह संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। अध्यक्ष कौन थे बौद्ध धर्म में? तो अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो हमसे पूछा गया है बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? तो हमने अभी पढ़ाएगा चतुर्थ संगति में हुआ था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप, ऑप्शन नंबर बी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र तिस्स, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति जो है यह थेरावद परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध के वर्ष में हुई थी। कब? कौन सी परंपरा के अनुसार हुई? तो थेरावद परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध के वर्ष में हुई थी। किंतु महायान परंपरा के अनुसार यह संगति मतलब हुई तो कब थी? यह महात्मा बुद्ध के वर्ष में, परंतु जो महायान है, ठीक है, महायान की जो परंपरा उसके अनुसार यह संगति कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रथम संगति उक्त तिथि के बाद हुई थी। कब हुई थी? प्रथम संगति के उक्त तिथि के बाद हुई थी। यह संगति मगध राजा अजातशत्रु द्वारा राजगृह आहूत की, मतलब किसने की थी? तो यह मगध के सम्राट थे जिनका नाम क्या था? अजातशत्रु द्वारा राजगृह आहूत की, मतलब उनके द्वारा की गई थी। इसमें 300 से 400 भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था इस संगति में? प्रथम बौद्ध संगति में तो 300 से 400 भिक्षुओं ने इस संगति में भाग लिया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की? तो इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। तथा पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी। कब हुई थी? पहली समय तो अजातशत्रु के समय यह संगति हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता कौन थे? इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? पहली तो आपको बता दी है, अब दूसरी के बारे में पढ़ेंगे।
दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखेंगे महाकश्यप, दूसरा आएगा वसुमित्र, तीसरा है मोगली पुत्र, तीसरा और चौथा है सब कमी। तो देखेंगे जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी यह कब हुई थी? तो यह 383 ईस्वी में हुई थी। क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई। क्या हुई थी यह दूसरी बौद्ध संगति? कब हुई थी? तो 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे कालाशोक ने राज्य का जहाँ कहाँ हुई थी? तो यह कालाशोक के राज्य में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सबकमी थे। कौन थे? सबकमी। इन्हें क्या एक नाम और कहा जाता है? इन्हें सब्बाकामी भी कहा जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष तो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी। तो यह कब हुई थी? तो यह 383 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? अब चतुर्थ पहली पढ़ ली, दूसरी अब चौथी की बारी है, तो चौथी। ठीक है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? तो ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। अब चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति 72वीं ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 72वीं ईस्वी में हुई थी। अब कनिष्क के काल में हुई। किस काल में हुई थी ये? तो यह कनिष्क के काल में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। यह संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी यह संगति? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध समिति जो संगति है वो कब हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी, कनिष्क के काल में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो हमसे पूछा गया है किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? किसके काल में हुई थी? हमने ही पढ़ा कनिष्क के काल में। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे पहले। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। कब हुआ था? 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जो जन्म स्थान था वो था कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु में इनका जन्म स्थान था। अब इनका जन्म, अब गौतम बुद्ध के जो जन्म का नाम था तो इनके जन्म नाम क्या था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। ठीक है, इनके त्रिरत्न कौन से थे बुद्ध के? तो इनके जो त्रिरत्न थे वो थे बुद्ध, धर्म और संघ। क्या क्या थे? बुद्ध, धर्म, संघ। क्या थे ये त्रिरत्न? किसके थे? गौतम बुद्ध के। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अनुयायी 2 भागों में बटे थे। अब इनके अनुयायी कितने भागों में बांटे थे? 2। अब वो 2 भाग कौन कौन से? भिक्षुक और उपासक। क्या क्या थे? भिक्षुक और उपासक। ठीक है, इसके साथ साथ इनके जो गृह त्याग, इनका जो गृह त्याग था को घोड़े का चिन्ह बताता है। किसका था? घोड़े का चिन्ह। मतलब घोड़ा कौन था इनका? मतलब सवारी था, मतलब सिर्फ एक घोड़ा ही था इनके पास सवारी के लिए, मतलब जो इनको बहुत ज़्यादा प्रिय था। थी तो बहुत सारी चीज़ें पर इनके पास जो घोड़ा था इनका वो उन्हें अत्यधिक प्यारा था। तो इस पर क्या है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? निर्वाण। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कमल, ऑप्शन नंबर बी चक्र, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी बोधि वृक्ष। ठीक है, तो जो निर्वाण था ना उसमें क्या था? बोधि वृक्ष। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बोधि वृक्ष के बारे में। तो जो बोधि वृक्ष क्या था? ये गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता था। ठीक है,
जिले में महात्मा बुद्ध के तपस्वी स्थली था, मतलब वो जो गया जिला था, इस जिले का नाम था, उसका नाम था गया, ठीक है। वहाँ जिले में महात्मा बुद्ध क्या करते थे, यहाँ पे तपस्थली थे, मतलब वहाँ पे तपस्या करते थे, जिसे बोध गया क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर गौतम बुद्ध तपस्या करते थे उसे, उस पेड़ को क्या करते थे, बोधि वृक्ष बोलते थे। और जहाँ पे जिस शहर में करते थे उस शहर का क्या नाम था, गया, ठीक है, मतलब जिले का नाम था गया। तो क्या नाम रखा, इसे बोध गया क्षेत्र कहते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, इस क्षेत्र में बने महाबोधि मंदिर को परिसर में से जो क्या हैगा, इस जिले में एक महाबोधि मंदिर बना हुआ है, यह परिसर में स्थित है, ठीक है। यह एक पवित्र पावन पीपल का वृक्ष है। अब बोधि वृक्ष क्या है, तो यह बोधि वृक्ष है, पीपल का एक वृक्ष है जो कि बहुत पवित्र माना गया है। इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल के जो वृक्ष है उसे क्या कहा था उन्होंने, बोधि वृक्ष, क्योंकि पीपल का जो पेड़ था वो अत्यधिक पवित्र माना गया है हिंदुओं में, ठीक है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही ईसा से मतलब 1531 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध को बोध अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान और बोध की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे बैठकर, बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर, ठीक है। आगे देखेंगे, तथा गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो हमसे पूछा गया गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है, तो अभी हमने पढ़ा बोधि वृक्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोधि वृक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है, उनके जीवन को, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष तो अभी हमने पढ़ ही लिया है, वो तो निवारण को बताता है। बी कमल, सी घोड़ा, डी चक्र, ठीक है। तो हम देखेंगे जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन में क्या था, कमल और बेल का चिन्ह था, जो उनके जन्म से संबंधित था। क्या क्या था, कमल और बेल, ठीक है। कमल ज़्यादा था, उसके बाद बेल था, ठीक है। कमल और बेल चिन्ह जन्म से संबंधित है। यह दो चिन्ह क्या करते थे, गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाते थे। किसको दर्शाते थे, गौतम बुद्ध के जीवन को। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर लेना, बेल भी, ठीक है, बेल भी है एक। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था। सारथी मतलब होता है उनका दोस्त कौन था। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका चन्ना, ऑप्शन नंबर बी कंथक, ऑप्शन नंबर सी देवदत्त, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो जो गौतम बुद्ध का सारथी मतलब जो बचपन का उनका दोस्त था, सिर्फ एक ही दोस्त था, चन्ना, क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय था, ये बचपन के साथी थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चन्ना। लास्ट क्वेश्चन है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। किसका, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। ऑप्शन देखेंगे, सारथी, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी नौकर, ऑप्शन नंबर डी पत्नी। अब देखेंगे कि ये कंथक कौन था, तो ये कंथक एक शाही घोड़ा था, ठीक है। तो जैसा अभी आपको मैंने आगे बताया था कि उनको सबसे प्रिय क्या था, उनका घोड़ा प्रिय था, तो उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, कंथक। किसने, गौतम बुद्ध ने। तो कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। चलिए हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है।